हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे चू इन जिया एरो सबके सब बातें कर रहे होते हैं। फिर इधर में देखते हैं कोंगलिंग के फादर और मदर को, जहाँ पे वो लोग बातें करते हैं कि चू इन और जिया कितने अच्छे हैं ना। कोंगलिंग के फादर बोलते हैं कि हमारा एक और बेटा होना चाहिए, कोई नहीं अब कर लेते हैं। तो अब जिया एर को वहाँ से जबरदस्ती निकाल के ले जाता है और आंटी से जाके बोलता है, आंटी मैं जिया एर को लेके जा रहा हूँ। तो वो बोलते कि अच्छे से ले जाना और जिया एर का ध्यान भी रखना। फिर हम चू इन को देखते हैं जहाँ पे वो कोंगलिंग को अपना नोट्स दे रही होती है और बोलती है कि तुमने जितने भी क्लास मिस किए हैं ना उसके सारे नोट्स है, तुम ना अच्छे से पढ़ाई कर लेना। सिर्फ हम निकी को देखते हैं जो जिया एर के ड्रोम में आई रहती है और वहाँ पे सभी से पूछ रही होती है कि जिया एर कैसी थी और वो सबको जिया एर के बारे में बताने लग जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे चू इन और जिया एर को दोनों को साथ में बुलाया जाता है और वहाँ पे पूछा जाता है कि क्या तुम लोगों ने अपना जगह स्विच कर रखा है क्या। तो वहाँ पे जिया एर सच्ची से बता देती कि मैं जिया एर हूँ और ये चू इन है। हम दोनों की याददाश्त चली गई थी, इसी कारण से हम दोनों अपना जगह भूल गए थे, इसीलिए मैं इसके जगह पे आ गई और ये मेरी जगह पे चली गई। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उन दोनों को ही सस्पेंड कर देता है। ये खबर निकी की बेस्ट फ्रेंड उसके पास लाती है और निकी उसे एक टिकट देते है। ये देख के तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे कोंगलिंग आता है और निकी को खींच के ले जाता है। बोलता है कि तुम्ही ने ये सारा कांड किया है ना। तो बोलते कौन सा कांड। तो बोलता है कि तुम बेचारी बनने का नाटक मत करो। ये निके तो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं रहती और उल्टा उसे वो बोलने लगती है कि तुम मेरे पे बहुत ज्यादा ही शक करते हो, सच्ची में मैंने ये कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पे वही लड़का आता है जो निके को बहुत ज्यादा लाइक करता है और बोलता है कि निके तुम्हारे साथ ये क्या कर रहा है। तो बोलती है कुछ भी नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी। निके कोंगलिंग को सारी सफाई देती है और वहाँ से चली जाती है और वो लड़का वहीं पे खड़ा होकर कोंगलिंग से बातें करने लग जाता है। बोलता है कि तुम निके के पीछे बहुत ज्यादा क्यों पड़े हुए हो। निके बोल रही है वो कुछ भी नहीं करती, लेकिन कोंगलिंग बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पीठ पीछे बहुत चीज कर रही है, हमें पता तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो लड़का बोलता है कि निके कुछ भी नहीं कर रही है और वो भी लड़का वहाँ से चला जाता है निके के पीछे पीछे। निके एक जगह पे उसका खड़े होकर इंतजार करती रहती है और बोलती है जाके कि तुम मेरे मैटर में क्यों पढ़ रही हो इतना, मैं कोंगलिंग को संभाल लूंगी, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते रहते हो। तुम्हें ना मेरे मैटर में ना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ना अपना मैटर देखो और मैं अपना देख लूंगी। और ये सब कह के वहाँ से चली जाती है उसे। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे चू इन घर वापस आते तो उसकी मम उसे उदास देखती है। तभी वहाँ पे जिया एर आती है तो जिया एर बताती है कि हम दोनों को ही स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है और स्कूल में सभी को पता चल गया कि मैं जिया एर हूँ और वो चू इन है। इसी बात से वो बहुत ज्यादा उदास है। अब हम चू इन को देखते हैं जहाँ पे वो उदास बैठी हुई रहती तो उसकी मम आती है और बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा उदास हो, उस स्कूल से निकाल दिया गया। तो चू इन बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, पहले वाला जो स्कूल था ना बहुत अच्छा था, वहाँ पे सब कुछ फ्रेंडली रहते थे और वहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छा था, मुझे ना वो स्कूल बहुत ज्यादा पसंद आया था। उसकी मम बोलती है कि वो स्कूल अच्छा तो था लेकिन तुम्हारी फ्यूचर के लिए जो अच्छा है मैं वही करूंगी ना। नेक्स्ट में हम कोंगलिंग को देखते हैं जहाँ पे वो जिया एर से माफी मांग रहा था उस किस के लिए। तो जिया एर बोलते कि अरे हमारा कोई किस नहीं हुआ था, मैंने तुम्हें पीछे ढकेल दिया था ना। तभी वहाँ पे हमारे लिबे आटा पकता है और उसको पीछे से ही दे मारता है। बोलता है कि तुमने ऐसी हिम्मत कैसे की। तो जिया एर बोलते कि तुम ये कर क्या रहे हो। लेकिन लीबे को तो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कोंगलिंग के ऊपर बरस जाता है। बोलता है कि तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हो गई। और यही सब हमारे ऊपर से चू इन देख रही होती है। ये सब देख के वो भी नीचे चली आती है और वो आते ही पूछती है कि लीबे तुम कोंगलिंग को क्यों मार रहे हो। तो लीबे बोलता है कि तुम सच्ची में जानना चाहते हो। तो बोलते है कि हाँ बताओ। अब लीबे उसे ही बता देता है कि कोंगलिंग ने जिया एर को किस किया था। ये सुनते ही हमारी चू इन तो बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती है और कोंगलिंग उसे समझाने लग जाती है कि ऐसा कुछ नहीं था और जिया एर भी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हम लोग ने किस नहीं किए थे। लेकिन चू इन कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद जिया एर लीबे पे चिल्लाने लग जाते और बोलते कि अब तुम्हें शांति मिल गया। और ये चिल्लाते ही वो लीबे हमारी जिया एर को हक कर लेता है। बोलता है कि मैं तुम्हें सच्ची में लाइक करता हूँ। तो जिया बोलती है सच्ची में तुम ना जोक कर रहे हो, मुझे पता है तुम मुझे लाइक वाइक नहीं करते। तो वो बोलता है कि सच्ची में मैं ये सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन जिया एर उसे साफ साफ मना कर देते, बोलते कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब हम चू इन को देखते हैं जो कोंगलिंग का दिलवन नेकलेस देख रही होती है लेकिन उसे वो निकाल के फेंक देती है। नेक्स्ट में हम कोंगलिंग और लीबे को देखते हैं जहाँ पे कोंगलिंग लीबे का पूरा बोरिया बिस्तर बांध के रख देता है। बोलता है कि तुम ना यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए ना यहाँ पे जगह नहीं है। लेकिन लीबे उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अरे मैं यहाँ से जाऊँगा कहाँ पर। लेकिन कोंगलिंग कुछ भी नहीं सुनता और उसे बाहर निकाल के फेंक देता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो तो उसकी मम्मी पापा के पास जाके बैठ के गेम खेल रहा है और जब वहाँ पे कोंगलिंग आता है बोलते कि तुम अभी यहाँ से गए नहीं। तो उसके मम्मी पापा बोलने लग जाते कि यहाँ से क्यों जाएगा, ये हमारा फैमिली मेम्बर बन चुका है, ये हमारे बेटे जैसा है। और उसे गले वले लगा के बोलने लग जाते हैं। और तो लीबे भी उनके साथ मिल जाता, बोलते कि अंकल आप ही मेरे पेरेंट्स हैं, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से मत भेजिए। और कोंगलिंग बोलता है कि तुम्हें
यहाँ रहना है तो रहो, मैं यहाँ नहीं रहने वाला, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कोंगलिंग और लीबे को एक दूसरे के आगे पीछे भागते हुए देखते हैं। लीबे तो उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं रहता। थक हार के दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और दोनों ही बातें करना शुरू कर देते हैं। में हम जिया को चुइन के कमरे के बाहर देखते हैं, जहाँ पे वो आके अपनी सफाई देने लग जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें देख के ना, तुम्हारे इस घर को देख के मैं थोड़ा लालच में आ गई थी। मुझे लगा कि अगर तुम्हें ये मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं, मैं क्यों ये सब डिजर्व नहीं करती हूँ। पर मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि तुम अपनी जगह पे वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा जगह कभी नहीं लेना चाहती थी, और मुझे पता भी नहीं था कि तुम मेरी ट्विन सिस्टर हो। मैं हमेशा यही चाहती थी कि जब तुम यहाँ पे आ जाओगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। चुइन ये सब सुन के दरवाजा खोलना चाहती लेकिन खोल नहीं पाती। जब तक वो दरवाजा खोलती तो वहाँ से जिया जा चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे दोनों बहनें अपने दोस्तों को फोन मिलाते और एक साथ ही मिलाते हैं और दोनों को लड़ते देखते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या। और वो दोनों सबके सब डेस्क पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने पहले अपना झगड़ा सुलझा लो, और दोनों को आमने सामने फोन कर देते हैं और दोनों ही एक दूसरे में लग जाते हैं। जहाँ पे जिया उससे माफी मांगती है और चुइन उसे माफ भी कर देती है और सबके सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इन दोनों में सुलह हो गया है। अब हम चुइन की मदर को देखते हैं, जहाँ पे वह चुइन का और जिया का दोनों का ही रिपोर्ट दिखा रही होती है प्रिंसिपल से, और बोलती है कि दोनों का याददाश्त चला गया था, इसी वजह से हम लोग उसे पहचान नहीं पाए और इसी वजह से उसका जगह भी चेंज हो गया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और प्रिंसिपल भी मान जाते इस बात से। नेक्स्ट में हम लीबे को देखते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम भी कोंगलिंग के घर पे आ जाते हैं और दोनों ही बात करने के लिए जाते हैं। लेकिन कोंगलिंग के मम्मी पापा तो है ही, वो जाके उनकी बात सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा लीबे भी बहुत चालाक है, वो दरवाजा ही बंद कर देता है। और लीबे की मॉम बोलती है कि ऐसा कौन करता है, कोई अपना घर छोड़ के आता है छोटी छोटी बातों पे, और गले लग जाती है बहुत तेज से और रोने भी लग जाती है कि तुम ऐसे कैसे आ सकते हो। तो वो लीबे बोलते हैं कि मॉम यहाँ पे और भी लोग हैं तो शांत हो जाइए। उसकी मॉम रोने ही लग जाते है, बोलती है कि तुम मुझे बोलते ना कुछ था तो लीबे बोलते हैं मॉम आप पहले चुप हो जाइए, देखिए आपका फेस बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा है, आप बीच की तरह लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, एक एंजल की तरह। तो उसकी मॉम बोलती है कि सही में मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ। तो बोलता है कि हाँ मॉम आप अपना चेहरा ठीक करो। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने आंसू पोंछने लग जाती है। अब लीबे और उसकी मॉम के बीच भी सारी चीज़ें ठीक हो जाता है। लीबे की मॉम कोंगलिंग के मॉम को थैंक यू बोलती है कि लीबे का इतने अच्छे से ध्यान रखा। तो कोंगलिंग के मॉम बोलती है कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, सबकी बहुत ज़्यादा ही देखभाल करता है। नेक्स्ट सीन में हम कोंगलिंग और चुइन को देखते हैं, जहाँ पे कोंगलिंग चुइन का याददाश्त वापस लाने की कोशिश करता है, बोलता है कि हमें ना वैसे जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे हम दोनों ने बहुत ज़्यादा वक्त बिताया हो। और ये सब बातें हमारी जिया भी सुनने की कोशिश करती है लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता। तो वो लीबे से बोलती है कि दोनों बातें क्या कर रहे हैं, वैसे मैं भी मदद कर सकती हूँ याददाश्त वापस लाने में, क्योंकि मैं भी जानती हूँ ना उसका सीक्रेट, थोड़ा बहुत तो जानती हूँ ना। तो लीबे बोलते हैं कि उनको कोशिश कर लेने दो, कोंगलिंग उसे बहुत अच्छे से जानता है, तुम तो अभी भी आई हो उसकी लाइफ में। नेक्स्ट सीन में हम कोंगलिंग और चुइन को देखते हैं, जो हमेशा ही एक जगह पे आते थे और वो पियानो हमेशा सुनने आते थे। और वो बोलता है कि तुम्हें ये सब देख के कुछ याद आ रहा है। तभी वहाँ पे वो लेडी पियानो बजाने लग जाती है और ये सुन के तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा माहौल बन जाता है वहाँ का। और यहीं पे हमारी इस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।